इसमें इसके जैसा बेटा सबको भगवान। पूरा परिवार, इसके दादाजी दादी सब लोगों का सपना पूरा हुआ है। हमारे बीच अनुराग जी हैं जिन्होंने न्यायिक सेवा में सफलता हासिल की है। मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं। काफी मेहनत करके न्यायिक अधिकारी के रूप में सफल हुए हैं। धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इन्होंने एक अच्छा रैंक लाया। हम एक युवा होने के नाते एक युवा को बार बार बधाई देंगे। गौरव प्रदान किए हैं, इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बेगूसराय से 4 जज बने, उनमें से एक शिवदयाल जी के सुपुत्र अनुराग जी हैं। अनुराग जी आज हमारे समाज का ही नाम रोशन कर दिया। समाज की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इतना बड़ा गुल खिलेगा ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। बिहार न्यायिक सेवा में आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। जी हाँ, अभी हम बेगूसराय के आदर्श नगर में मौजूद हैं और आप हमारे सामने देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोगों को, डॉक्टर राकेश रोशन सर और भी डॉक्टर राजेश रोशन सर और भी बहुत सारे तमाम वैश्य समाज के जितने भी गणमान्य लोग हैं सभी यहाँ पे सम्मानित करते हुए, जैसा कि हमें पता है कि बिहार 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का रिजल्ट आया और हमारे बेगूसराय के 4 छात्रों ने अपनी जो है जौहर इस परीक्षा में दिखाई और अपना अच्छे रैंक के साथ जो है इस परीक्षा को पास किया है। देख सकते हैं आप सम्मानित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सभी गणमान्य लोगों को। डॉक्टर राजेश रोशन सर, डॉक्टर प्रभात सर हैं, डॉक्टर अरविंद सर हैं, हमारे भूतपूर्व मेयर आलोक अग्रवाल सर हैं और भी तमाम गण्यमान लोगों को देख सकते हैं आप। और अनुराग जी जो कि हमारे बेगूसराय का नाम ही नहीं, हमारे बिहार का भी नाम, अपने पिताजी का नाम भी रोशन किए। चलिए उनसे कुछ मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि सम्मानित होके बेगूसराय के लोगों से कैसा लग रहा है। अनुराग जी, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कितनी तैयारी करी थी और आज जो ये सब बेगूसराय के लोगों के द्वारा जो प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफ़ी। लगभग इसमें 2 साल के आसपास का पूरा वैकेंसी से लेके रिजल्ट आने तक लगभग 2 साल का कार्यकाल, 2 साल लगे इसको तैयारी के साथ साथ प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक। आइए हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रभात सर हैं। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। और बेगूसराय के लाल ने इतनी अच्छी बेगूसराय के नाम को जो है ऊंचा किया और 4 छात्र बेगूसराय के अनुराग जी अब बिहार न्यायिक सेवा में जाने वाले, इसके बारे में क्या कहना है आप? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले आए हैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए। अनुराग जी बिहार जुडिशरी सर्विसेज में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण हुए हैं और ये न्यायिक सेवा में भी जाने वाले हैं। मेरे तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं कि ये अच्छा न्याय करें, भविष्य में हम लोग के समाज के साथ भी अच्छा रहें और भविष्य में इनसे कुछ सीखने को मिले, इस समाज को, इस जिला को कुछ सीखने को मिले कि हम लोग के बच्चे, निचले तबके के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, भविष्य का नाम रोशन कर सकते हैं। बस इतना है। ये हमारे साथ बेगूसराय के प्रथम मेयर और भूतपूर्व मेयर आलोक अग्रवाल सर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संरक्षक भी हैं। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है और बताएं अनुराग जी के इस कदम के लिए कि बेगूसराय का नाम ऊंचा किया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह बेगूसराय के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से 4 छात्र, एक जिनमें एक छात्रा भी है, वो न्यायिक सेवा में सफल हुए हैं और हम इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे वैश्य समाज के भी 2 विभूति न्यायिक व्यवस्था में अधिकारी के रूप में सफल हुए हैं। इसके लिए हम लोग के लिए, वैश्य समाज के लिए भी गर्व की बात है। अनुराग जी जो हैं हमारे मित्र, जो एडवोकेट हैं शिवदयाल बाबू, और जो वैश्य समाज के संगठन के लिए 20-25 साल से कार्यरत थे, और उनकी पत्नी मनीषा जी जो जिला पार्षद भी रह चुकी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अनुराग जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके न्यायिक अधिकारी के रूप में सफल हुए हैं। ये हम लोगों को वैश्य समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूं और हम लोग आज बहुत गौरवान्वित हैं। एक और सवाल है मेरा सर कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन कितना आगे, जो इन सब चीज़ की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ कितनी खरी है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जो है वो
पूरे वैश्य समाज को। वैश्य समाज में देखिए लगभग बहुत सारी 50-55 उपजातियाँ हैं। बेगूसराय में 26 जातियाँ हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को संगठित रखें। संगठन का हम लोग काम कर रहे हैं ताकि संगठन में मजबूती होती है। और हम लोग का सबसे दुर्भाग्य ये है कि हम लोग यहाँ लगभग 28% जनसंख्या होते हुए भी राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तो हम लोग का पहला प्रयास होगा कि हम लोग इनको संगठित करें ताकि हमारे भविष्य में हमारे बच्चे लोग आगे बढ़ें, राजनीतिक रूप से भी मजबूत हों और विधायिका के रूप में भी मजबूत हों और न्यायिक व्यवस्था में भी आगे आएँ ताकि ये अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा सकें। आइए हमारे साथ रामचरित्र साहू सर हैं जो कि संरक्षक हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है और बताएं कि 4 बच्चों ने बेगूसराय का नाम ऊंचा किया और आज आप लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जो है इनके गणमान्य लोगों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इनको कैसा पल है और आगे बेगूसराय इन सब क्षेत्रों में कैसे विकास कर सकता है, इसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले केवी स्टूडियो के जो हमारे बीच जो आप लोग पधारे हैं उनके ओर से इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। और अभी जिनके यहाँ आए हैं हमारे बीच अनुराग जी हैं जिन्होंने न्यायिक सेवा में सफलता हासिल की है। सबसे पहले इनके माता पिता आदरणीय शिवदयाल जी और मनीषा जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान दिया। 5 साल उन्होंने जिला परिषद के रूप में मनीषा जी ने अपना समय बिताया। शिवदयाल जी आज 30 वर्षों से राजनीतिक जीवन बिताए। राजनीतिक सफलता नहीं मिली लेकिन एक दिल में तमन्ना था कि हमारा बेटा, अगर हम राजनीति में सफल नहीं हो रहे हैं तो कम से कम हमारा बाल बच्चा बेटा कम से कम एक अच्छा अधिकारी बने, एक अच्छा राजनेता बने। ये उनके दिल में तमन्ना थी। आज अनुराग उनके तमन्ना को पूरा कर रहा है। इसलिए अनुराग को हम अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इन्होंने एक अच्छा रैंक लाया है और वैश्य समाज का नाम रोशन किया है। और अनुराग सिर्फ परिवार का ही नहीं, अपने समाज का नहीं, अपने जाति का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में जितने भी हम लोग हैं सबों का मान सम्मान बढ़ाया है। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि जहाँ भी रहें और अच्छा करें और इनको प्रमोशन के लिए आगे बहुत बड़े दरवाज़ा खुले हुए हैं। ये अभी तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोगों के सामने आए हैं, आगे चल करके ये जुडिशियल सेक्टर में अच्छे पद पर जा सकते हैं। इसलिए इनको उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं कि आगे बढ़ें और साथ साथ इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक दिल में जो तमन्ना था कि मेरा बेटा आगे बढ़े, एक अच्छा अधिकारी बने, एक अच्छा राजनेता बने, आज वो तमन्ना पूरा हुआ। इसलिए हम इनके माता पिता को बधाई के साथ साथ अनुराग जी को धन्यवाद देने आए हैं कि बहुत आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे बच्चे उस रैंक पर पहुँचे हैं और इनसे हमारे समाज में यह प्रकाश आया है कि और भी हमारे समाज के बच्चे इस लायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से शिवदयाल चाचा जी ने काफ़ी मेहनत किया है राजनीतिक क्षेत्रों में। देश में 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ में से आज 2 स्तंभ, यह बहुत गौरवान्वित करने का वाला क्षण है कि 2 स्तंभ इन्हीं घर से हैं। समाज सेवा और एक जुडिशली मजिस्ट्रेट, एक आप स्तंभ के रूप में आप भी हैं, लेकिन 2 स्तंभ देश के आज इस घर से दिया है पूरे देश को। यह काफ़ी गौरवान्वित करने का क्षण है। अनुराग जी पूरे बेगूसराय नहीं, पूरे भारत में एक अनुराग जलाने का काम किया है और समाज में जितने भी, मैं अनुराग जी से यही कहना चाहूँगा, हम एक युवा होने के नाते एक युवा को बार बार बधाई देंगे और इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना मैं करता हूँ। और साफ तौर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे होनहार बहुत सारे लोग हैं। हम अपने समाज की तरफ से ऐसे आज इनके जो आज बधाई समारोह चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की तरफ से, मैं अपने सीनियर सारे नेताओं से, सारे गार्जियन से मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज में ऐसे जितने भी विभूतियाँ हैं जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको अब हम लोग पहले भी करते थे और अब अत्यधिक रूप से उन समाज के लोगों को हम लोग मदद करने का काम करेंगे जो इस समाज की चौमुखी विकास की धारा है, पूरे देश में इस रफ्तार को बढ़ा सके। एक बार फिर से अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई, हमारी ओर शुभकामनाएं। हम युवा की जरूरत इनको जब जहां पड़ेगी हम वहां पे तैयार रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं सबसे पहले अनुराग बाबू और पिता शिवदयाल बाबू को बहुत बहुत बधाई के साथ शुभकामना देता हूं
कि इन्होंने, अनुराग जी ने आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज का जो गौरव क्षण प्राप्त करते हुए हम लोग को जो गौरव प्रदान किए हैं, इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आज आपने एक जज का पद हासिल करके आपने ये साबित करने का प्रयास किया कि वैश्य समाज भी किसी से कमज़ोर नहीं है। वैश्य समाज में भी वो ताकत, वो हस्ती है कि कोई भी यानी पद जो है अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी पढ़ाई लिखाई की शक्ति से वो हासिल कर सकता है। और आज अनुराग बाबू ने आज अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि और पिता शिवदयाल बाबू के कृपा से और उनके जो खर्च, पढ़ाई के खर्च से जो आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, इसके लिए मैं अनुराग बाबू को और शिवदयाल बाबू को एक वार्ड पार्षद के होने के नाते, एक स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं बहुत बहुत बधाई के साथ शुभकामनाएं देता हूं। आप इस तरह आगे बढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुराग जी को सबसे पहले बेगूसराय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से शुभकामना प्रेषित करता हूं। जहां तक मैं इन 5 सालों से देख रहा हूं, यह परिवार समाज सेवा अग्रणी परिवार है। इनकी माता जी जिला परिषद रहकर समाज सेवा जो आ रही है वो उल्लेखनीय है। इनके पिताजी ने जो 20 साल 25 साल से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जिन्होंने ईमानदारी से जो कर्तव्य काम किया, उन्हीं का फल है जो आज बेगूसराय से 4 जज बने। उनमें से एक शिवदयाल जी के सुपुत्र अनुराग जी हैं। मैं अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करता हूँ। सबसे पहले तो आज हम जिस दरवाजे पे आए हुए हैं, उस दरवाजे के गार्जियन शिवदयाल जी से भी हम पहली बार मिले थे, तो हमें लगा कि नहीं, हमारे समाज में जो हम एक स्लोगन डालते हैं, युवा जोश नई सोच, और उनमें उनका पुत्र अनुराग जी आज हमारे समाज का ही नाम रोशन कर दिया। और हम तो सब जितने भी 4 बेगूसराय से जज चुने गए हैं, उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमारे सबसे बड़े अभिभावक और वैश्य समाज के कर्ता धर्ता आलोक बाबू अग्रवाल का जन्मदिन है। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और उनका धन्यवाद और शुभकामनाएं बधाई देते हैं कि अगर आपकी आशीर्वाद रहा तो बेगूसराय में वैश्य समाज बहुत बड़े पैगाम दे के जाएगा। और ये समाज बेगूसराय की ही धरती पर नहीं, पूरे बिहार की धरती को आज देख रहा है। और सारे राजनेता और जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, वह एक आशीर्वाद देने का जो काम किए हैं, उन्हें हम अपने दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज बेगूसराय में 4 जो सफल अभ्यर्थी हैं, उसमें से एक अभ्यर्थी हमारे अनुराग जी हैं, उनके यहाँ हम उपस्थित हैं। उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और समाज की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय की ओर से इनको बहुत सारा आभार और अभिनंदन। मैं रविशंकर पोद्दार गांधी, मैं बहन मनीषा को उस जमाने से जान रहा हूं जब शिवदयाल बाबू ने एक दूसरे से मिलने का काम किया था, और उस गुलिस्ता से आज इतना बड़ा गुल खिलेगा ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। जो आज मैं देख रहा हूं, मैं इसकी बखान अपने ज़ुबान से नहीं कर सकता हूं। बेगूसराय शहर से हमारे न जानने वाले लोगों में से एक जज के रोल में आए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं वैश्य समाज से हूँ और वैश्य समाज का सिरमोहर है शिवदयाल बाबू, इनके साथ इतने नज़दीक हूँ, इस बात का मुझे काफ़ी हर्ष और खुशी है। साथ ही आलोक बाबू इस महफिल में सारे लोगों के बीच जो उपस्थित हैं, ये सभी के गार्जियन और जान है। आज इनकी जन्मदिन है, ये भी सौभाग्य है, 2 सौभाग्य एक साथ सेलिब्रेट करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसी शब्दों के साथ आप सबों का सम्मान और नमन करता हूँ। आइए हमारे साथ अनुराग जी की माता श्री हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। और पहले भी वो पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं और बेटा अब जज बन गए हैं, जुडिशियरी लाइन में आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है? मैम, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। बताएं कि पुत्र जो है इतनी बड़ी पद को हासिल किए हैं और आगे कुछ लक्ष्य है, बचपन की कुछ यादें इनके साथ जुड़ी हुई जो भी हो, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे मेरा बेटा शुरू से ही मतलब माँ पिताजी लोग के पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है
और अभी भी रखता है ख्याल, और इसमें इसके जैसा बेटा सबको भगवान दे। और आप देख सकते हैं पिताजी को माल्यार्पण कराते हुए पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल। सर सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। एक सवाल है, छोटा सा सवाल करूंगा। पुत्र आज जज बन गए, कैसा लग रहा है? आप खुद एक अधिवक्ता हैं और पुत्र जज। नहीं तो मेरा और मेरे परिवार का पूरा परिवार, इसके दादाजी दादी जो और सब लोग हैं, सब लोगों का सपना पूरा हुआ है। ये तो पहले मेरा, हम लोगों का परिवार का सपना पूरा हुआ है और समाज के लोगों ने आके जो सम्मान दिया है तो उससे बहुत अभिभूत हैं और समाज का भी सपना पूरा करेगा ये अपने कर्मों से, ये हमको उम्मीद है। और बहुत कुछ कहना नहीं है, बच्चा अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। हम लोगों ने सिर्फ मार्गदर्शन देने का काम किया है, पूरा का पूरा श्रेय है इसका। और हमारा आलोक बाबू हैं, आज इनका जन्मदिन भी है अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से इनको बधाई देते हैं जन्मदिन का। ये हम लोगों को बहुत स्नेह देते रहे हैं सब लोग, तो इनका स्नेह हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा। आप तमाम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा की जो टीम है आज आई है, हम सब लोगों को अपनी ओर से, परिवार की ओर से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की पूरी टीम यहाँ अनुराग जी को सम्मानित करने के लिए आई है। और आज पूर्व मेयर, प्रथम मेयर बेगूसराय के आलोक अग्रवाल सर का बर्थडे भी है। एक बार हमारी केवी स्टूडियो की टीम भी उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। और एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सर के बर्थडे के लिए और हमारे बेगूसराय के लाल के लिए, जिन्होंने बेगूसराय का नाम ऊंचा किया। इसके बाद अभी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की पूरी टीम जो है अब बेगूसराय के वो दूसरे लाल के यहाँ जाएगी, सुबोध कुमार जी के यहाँ, जिन्होंने बेगूसराय की मिट्टी के नाम को ऊंचा किया है। तो अभी हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं और वहां जितनी भी तमाम जानकारियां हैं, वहां की जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग अपने दूसरे पड़ाव की ओर अभी आए हुए हैं। यहाँ पर सुबोध जी, पिता उनके शंकर दास जी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लोग सबसे पहले उलाव गए थे और उलाव के बाद यहाँ आना हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय जिला इकाई के द्वारा हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बेगूसराय में जो भी बिहार न्यायिक सेवा से 31वीं जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है, उस सेवा से जो भी चयनित लोग हैं, तो वो लोगों को हम लोग अपनी टीम के द्वारा, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय जिला की जो टीम है उनके द्वारा हम लोग लगातार, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हम लोग जो बीपीएससी में डीएसपी पद पर या अन्य पदों पर जिन्होंने आगे बढ़ के सफल प्रतियोगिता में लोग जो आगे आए, उनको भी हम लोग ने सम्मान करने का भरसक प्रयास किया जिले में घूम घूम के। उससे पहले दरोगा में जो भी चयनित, पूरे जिला में चयनित हुए, उन लोगों को भी हम लोग ने जाके सम्मान करने का भरसक कोशिश किया। और आज जब बीपीएससी ने 31वीं न्यायिक सेवा के द्वारा जो लोग चयन में आए हैं, उन लोगों के पास हम लोग लगातार आए हैं। हम पहले, सबसे पहले तो सुबोध जी को, आप बिहार न्यायिक सेवा में आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ इनके पिताजी शंकर दास बाबू जो हैं और उनकी माँ कुंती देवी, मैंने सुबोध बाबू के जो माँ है कुंती देवी जी, उनके प्रति भी हम उनको शुभकामना देते हैं, उनको बधाई देते हैं। और एक बात आते के साथ ये भी पता चला कि ये अभी भक्तिमय जो माहौल था और ये शिष्य हैं ओम शांति के, ये लगा कि, और एक बात आध्यात्मिक तौर पर वो बोल रहे थे कि हम जो ये ओम शांति के शिष्य हैं और उसका प्रभाव हमारे बच्चे पर संस्कारित हमारे बच्चे हुए और उसके कारण और उनका जो मेहनत हमारे बच्चे का हुआ, उसका फलाफल हमें मिला है। तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति हमारी अध्यात्म से भरी पूरी है, इसके लिए उनको फिर से हम बधाई देते हैं। साथ ही साथ हम सुबोध जी से आशा और विश्वास करते हैं कि जिस तरह हमारा जो समाज है, जो अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ता है, अंबेडकर जी का सिद्धांत रहा है कि समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में हमको आगे बढ़ना है। जो निचली पंक्ति में भी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ा के, और आज तो आप न्यायिक सेवा में आप आगे बढ़ने चले हैं, तो हम आपसे आशा और विश्वास रखते हैं कि आप इसी तरह जो निचले तबके में जो बैठे लोग हैं वो न्याय
के आस में आपके पास आएंगे। आपको उनको भरपूर न्याय दीजिएगा और न्याय के साथ साथ समाज के निर्माण की दिशा में आप आगे बढ़ाइए। फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय जिला इकाई के द्वारा हम आपको फिर से बधाई और शुभकामना देते हैं। और दूसरी बात, एक बात और भी बता देना चाहते हैं, हमारे बीच पूर्व मेयर आलोक कुमार साहब आए हुए हैं और प्रथम ये नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे और सामाजिक रूप से अगर जैसी तरह राष्ट्रपति के रूप में कलाम साहब को लोग महान सपूत के रूप में जानते हैं, हम बेगूसराय जिला वासियों के लिए हमारे जो पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल साहब हैं वो भी हम लोग के लिए एक महान सबूत हैं। आज उनका जन्मदिन है 75वां। हम लोग चाहते हैं कि हमारा तमाम अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की टीम या समाज के सारे लोग, हम लोग ये चाहते हैं इसी तरह ही दीर्घायु हों और निरोगी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और हम इसी आशा विश्वास के साथ हम इनको हम पूरा बधाई देते हैं जन्मदिन पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज इस अवसर पर सुबोध जी को जो हम बधाई देना है, साथ साथ हम पूर्व मेयर जी को भी बधाई और शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से यहाँ शंकर दास जी के यहाँ आए हुए हैं, जिनके पुत्र सुबोध दास जी न्यायिक सेवा में सफल हुए हैं। हम उनको सुबोध जी को भी बधाई देते हैं और उनके माता पिता शंकर दास जी को और उनकी माता कुंती देवी जी को भी बधाई देते हैं कि संस्कारी जो माँ बाप हैं उनका पुत्र भी संस्कार से आगे बढ़े। और ये चूँकि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक भक्त हैं और वो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो इसका भी फ़ायदा उन्हें मिला है। और यहाँ पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेश रोशन जी हैं, संरक्षक हमारे रामचरित्र बाबू हैं, हमारे बीच में हेमंत जी हैं, हमारे बीच में शशिकांत बाबू हैं, रविराज गुप्ता जी हैं, रवि पोद्दार जी हैं, रवि कुमार जी हैं और राजकुमार जी हैं। सब कोई आए हुए हैं और महासचिव मिंटू सोनी जी भी आए हुए हैं। हाँ, मनोज बाबू बरौनी के भी वो सब आए हुए हैं इनको आशीर्वाद देने, उनको सम्मान करने के लिए। और मैं केबी स्टूडियो को भी आभार प्रकट करता हूँ कि वे आ करके हम लोगों का समाचार संकलन किए। पुनः मैं सुबोध जी को बधाई देता हूँ कि ये जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो है ही और वो जज के और ऊपर पद पर जाए। कहा जाता है कि बाढ़ पूत पिता के धर्म, खेती उपजे अपन कर्मा। ये हमारे यहाँ की लोक संस्कृति में ये बहुत पुरानी कहावत है। वास्तविकता यही है कि शंकर बाबू, उनकी धर्मपत्नी कुंती देवी इतनी धर्मात्मा हैं जिनका प्रतिफल उनका पुत्र आज सुबोध न्यायिक सेवा परीक्षा में आज सफलता का परचम लहराया है। हम अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा बिशनपुर की धरती का लाल, बेगूसराय का धरती का लाल हमारा ये आज न्यायिक सेवा में अपना स्थान बनाया है। हम इन सब को, शंकर को तो बधाई देंगे ही, उनकी पत्नी को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इसकी इस तरह से परवरिश की कि बच्चा आज इस मुकाम पर पहुंचा है। सुबोध तो हमारा बेटा है, इसलिए इसको तो हम बधाई देंगे ही कि यह उचित सफलता प्राप्त किया। धन्यवाद। आज हम लोग बिशनपुर की इस पावन धरती पर सुबोध जी के न्यायिक सेवा में चुने जाने पर उनको बधाई देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सुबोध जी को बहुत बहुत बधाई और ख़ास करके इनके माता कुंती जी और पिता शंकर बाबू को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उनका जो प्रयास रहा, उन्हीं के कर्मों का फल है कि आज सुबोध जी न्यायिक सेवा में हमारे बीच एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में सामने खड़े हैं। हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके अभी जो चर्चा हुई कि शंकर बाबू और उनकी धर्मपत्नी कुंती जी खास करके प्रजापति कन्या विश्वविद्यालय जो है उस ब्रह्मा कुमारी कन्या विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ये एक धर्म के नाम पर बहुत बड़ी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। माउंट आबू में अगर कोई गए होंगे तो देखें कि इनका बहुत बड़ा मंदिर है और उनसे जुड़े रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसी का प्रतिफल है कि आज ये इस परिवार में न्यायिक सेवा के रूप में हम लोगों का मान सम्मान और ख़ास करके वैश्य समाज का इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज वैश्य वर्ग
काफ़ी उत्साहित है और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जितने भी सदस्य हैं हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि अपने कर्म के बदौलत आगे अभी यहाँ इस मुकाम तक आए हैं और आगे भी अपने मेहनत से एक अच्छे मुकाम तक हासिल करें, यही हम लोगों की शुभकामना है। और ख़ास करके हम इतना अंत में कहेंगे कि जिस पद पर ही आए हैं इस पद का गरिमा बनाए रखने के लिए इस पद पर इस कार्यालय में वही लोग जाते हैं जिनको न्याय की ज़रूरत है। और न्याय की ज़रूरत किनको होती है? जो समाज में अंतिम पौदाम के व्यक्ति हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के गुजर बसर कर रहे हैं, खास करके उनको न्याय की ज़रूरत है। हम सुबोध जी से यही उम्मीद करते हैं कि अपने पद पर रहते हुए वैसे लोगों को उचित न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय और आदरणीय बड़े भाई सुबोध जी को, इनके पिता शंकर जी को, माता कुंती देवी को, अपने बगल के वार्ड होने के नाते मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो जज का पद हासिल किया, जो गरिमा आप हमारे वैश्य समाज को दिया है, ये भूलने योग्य नहीं है। और आप जैसे लोग इसी तरह बढ़ते रहे और हमारे वैश्य समाज में ताकत और चार चंद लगाते रहे और तरक्की करते रहे, यही शुभकामना और बधाई के साथ मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे लोग ही हमारे वैश्य समाज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और बगल में हमारे शशिकांत बाबू हैं, जो इनका भी लड़का, सारे लड़का पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने हुए हैं। और जिस तरह से हमारा वैश्य समाज में आने वाला जो माहौल तरक्की की ओर जा रहा है, इसके लिए मैं हर गार्जियन को कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। किसी तरह हमारा वैश्य समाज आगे बढ़े। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं। मैं हेमंत कुमार पिंकू, वार्ड नंबर 43, निगम पार्षद, बेगूसराय। एक कविता मैंने पढ़ा था, करत करत अभ्यास जर मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर प्रत निशान। आज जो सुबोध जी को मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है समाज के ऊपर, जिला के ऊपर और पूरे देश के ऊपर, एक कहीं ना कहीं पूरे समाज को गौरवान्वित करने का क्षण है। मैं इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इनसे यह आग्रह करता हूं कि समाज के हर एक लोग, चचा जी भी बता रहे थे कि किसी न किसी रूप से न्याय के लिए दर बदर भटकते हैं, उनको उचित और सही न्याय नहीं मिल पाता है। तो मैं सुबोध जी से ये आग्रह करूंगा कि समाज की निचले पायदान के लोग जो अपने न्याय की मांग के लिए दर बदर भटकते हैं, उनका आप अपनी देख रेख में, अच्छे संरक्षण में उनका न्याय जरूर कीजिएगा। और समाज की बेहतरी के लिए आपको हम अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप और समाज में आगे बढ़े और अपने न्यायिक क्षेत्र में सिर्फ बेगूसराय जिला ने पूरे देश में आप सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश बने, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज न्यायिक सेवा में उच्च कोटि के हमारे नौजवान वैश्य समाज के जो इस पद पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन इनका अभिनंदन करता है। और कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भी थे और उस धर्म पर इन्होंने उस कुर्सी पर विराजमान हुआ है। मैं चाहूँगा कि अपने समाज को धर्मावलंबी समझकर और इस धर्म के अधीन रहकर इस समाज को सुशोभित करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज ये क्षण बहुत ही गौरवान्वित क्षण है कि आज बेगूसराय बिशनपुर के लाल सुबोध जी ने जुडिशली क्लियर करके अपने समाज को गौरवान्वित किया है। इसके लिए आज पूरा समाज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय, आज सारे लोग इनको अभिनंदन करने आए हैं और इसी तरह ही आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। मैं सबसे पहले वैश्य रत्न सुबोध जी को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। बेगूसराय से न्यायिक व्यवस्था में 4 व्यक्ति चुने गए हैं, उसमें से हमारे समाज के 2 व्यक्ति हैं, ये आफी हर्ष एवं सुबोध जी बेगूसराय बिशनपुर निवासी हैं। इनके पिताजी अध्यात्म से जुड़े हैं। मैं इनके पिता संतर बाबू एवं सही बोले मिंटू सोनी जी 29 पुत्र होने और बहुत ही हम लोगों को प्राप्त होता है।
मैं धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सुबोध जी से विनती करूँगा कि न्याय में जो निचले तबके के लोग आते हैं, आवश्यकता उन्हीं को होती है, ये समाजवाद की तरह अपने पिता के अनुरूप न्याय व्यवस्था में अपना योगदान दे। आप भविष्य में हमेशा तरक्की करें, यह वैश्य समाज के लिए आप ही गौरव का पल है। आज हम बरौनी से आए हुए, मेरा नाम मनोज कुमार दास है और आदरणीय वैश्य समाज के पदाधिकारी का मैं आज शंकर बाबू के सुपुत्र श्री सुबोध कुमार के चयन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जज के उपलक्ष्य में। और इसी के साथ मैं यही प्रार्थना करता हूँ सुबोध जी से कि अपना तन मन से लगा के जो भी निर्णय बढ़िया से बढ़िया हो देने का कष्ट करे। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। पहले तो बिशनपुर की इस धरती को और जिस घर में हम पधारे हैं उस धरती को नमन करें या आभार करें, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज हमारे वैश्य समाज से और हमारे अपने घर के बच्चे सुबोध जी ने जो मुकाम पाया है, आज हम क्या बोल सकते हैं। कर्म का फल मीठा होता है और अध्यात्म इतनी बड़ी शक्ति है, ये हमारे फेसबुक से भी आप लोग समझ सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास और अपनी आत्मबल, ये आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप सोच नहीं सकते हैं। सिर्फ कर्म करना होगा, फल की चिंता मत करें। और ये हमारे सुबोध जी ऐसा आज एक अध्याय बने हैं जो पूरे बेगूसराय के लिए ही नहीं और जितने भी बेगूसराय के 4 छात्रों ने हमारे समाज का नाम रोशन किया है और बेगूसराय धरती का नाम रोशन किया है, उनको हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और सुबोध जी को तहे दिल से हम आशीर्वाद और धन्यवाद और बधाई देते हैं कि हमारे समाज का नाम इसी तरह रोशन करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले आज राजेश जायसवाल जी के कहने पे मैं यहाँ 2 जज को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है, 75वां साल। उस 75वां साल में आज हमारे बीच बेगूसराय वैश्य समाज के गार्जियन आलोक बाबू का भी जन्मदिन का दिन मिल गया है। ये दोनों खुशी एक साथ सेलिब्रेट करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इस पे और ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। बस ऐसा ही हर साल हमारे शहर से कोहिनूर निकलता रहे हमारे समाज से, जो समाज को सही न्याय और गलत कर्मों से रोकने में एकत्रित होते रहें। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। केबी स्टूडियो से डॉक्टर रोशन कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं और मेरे आदरणीय बड़े भाई आलोक अग्रवाल जी को आज जन्मदिन है। मेरा बड़े भाई सुबोध जी आज बेगूसराय को नाम रोशन किए हैं, मैं इस बात को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सभी गणमान्य अधिकारी और गणमान्य सदस्य यहाँ पे सुबोध जी को सम्मानित करने का कार्य किया और बेगूसराय के 4 लोगों ने जिन्होंने बेगूसराय का नाम ऊंचा किया, तो मैं धन्यवाद व्यापित करना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का कि एक उत्साहवर्धन होता है इन सब कार्यों से और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। एक बार पुनः मैं फिर से सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, आलोक अग्रवाल सर को। और ये कार्यक्रम कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को नहीं फॉलो किया तो हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो कर ले। एक और पेज है हमारा, इसका नाम है केवी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको केवी स्पोर्ट्स पे मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल भी हमारा, इसका नाम है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। एक और नया पेज है हमारा, इसका नाम है नमस्ते बिहार। बिहार में क्या है, हमारा बिहार क्या है, उससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको नमस्ते बिहार पे मिलेंगे। नया पेज है, जल्दी से फॉलोअर बढ़ाइए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ सकें और उन वीडियोस का आप लोग आनंद उठा सकें। चलिए इस कड़ी में मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं अगले वीडियो में एक रोचक न्यूज़ के साथ, रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।